हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो पूरे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अब हम आपको लाइव फिल करके बताएंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फ़ोटो अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ अपलोड करना हो, या फोटो को रिसाइज करना हो, थंब इम्प्रेशन अपलोड करना हो, या डिक्लेरेशन में क्या अपलोड करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या हो, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। देखिए, इसको फॉर्म भरने के लिए हम आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसको अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन पर अगर दिखाएं, देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको यहाँ से डायरेक्टली पढ़ भी सकते हो। इसमें देखो क्या है कि देखो सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक बार आप इसको यहाँ से चेकआउट करेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें, देखो वैकेंसी में कितनी वैकेंसियाँ दी हुई हैं, किसके लिए कितनी आरक्षित है, सब कुछ देखो यहाँ पर दे रखा है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो है 24 से 14 के बीच ये देखो फॉर्म भरा जाएगा। आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना। फेज़ 1 का एग्जामिनेशन कब होगा, फेज़ 2 का एग्जामिनेशन कब होगा, फेज़ 3 का कब होगा, ठीक है। इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। देखो सारी चीज़ें आप सब कुछ यहाँ पर दे रखी है। एक बार आप इसको यहाँ से चेकआउट करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एज एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से उस देख सकते हो। 21 से 30 साल के बीच आप होना चाहिए। 1/4/2025 को अकाउंट होगा, ठीक है। इसके बाद यदि पीडब्ल्यू मतलब कुछ भी हो तो आपको कितना एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो इन्होंने बता रखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका ना केवल ग्रेजुएशन कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन इंडिया जो कि गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप रिकॉग्नाइज हो, उससे आपने यदि कर रखा है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, दोज हु है फाइनल ईयर, मतलब कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये क्या होगा, लेकिन दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ, मतलब उनको प्रूफ देना पड़ेगा, हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन बिफोर 3/9/2025, मतलब 3/9/2025 से पहले उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई हमारा जो है ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन वो पास हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार और अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो। इसके बाद देखो सबको देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि क्या है कैसे है। देखो फिर फेज़ 1 का एग्जामिनेशन होगा तो उसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है। फेज़ 2 में क्या पूछा जाएगा, सब कुछ देखो पूरा सिलेबस वगैरह देखो सब इन्होंने अपना दे रखा है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ से चेकआउट करेंगे और इसके बाद यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछेंगे। और इमेज कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, वो सब तो मैं आपको लाइव फॉर्म भरते समय आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए अब हम फॉर्म भरते हैं। इसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप उसको उसी समय क्लियर करेंगे। फॉर्म भरने के लिए देखिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपका 6 स्टेप में आपका फॉर्म जो है कंप्लीट भरा जाएगा। जैसे इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, जो भी फर्स्ट नेम होगा कन्फर्म, फर्स्ट नेम को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, ठीक है। फिर अपना मिडिल नेम देंगे, उसको फिर उसको कन्फर्म कर देंगे। इसी बात फिर अपना लास्ट नेम देंगे और लास्ट नेम को कन्फर्म करेंगे, ठीक है। इतना भरेंगे। फिर नीचे देखो, नीचे में आपको ऑटोमेटिक पूरा नेम आ जाएगा। फिर इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर उसको इसमें दे दिया। फिर इसमें अपना मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे। फिर कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दोगे, ठीक है। कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देंगे। इसके बाद क्या है, अपना ईमेल आईडी दोगे। ईमेल आईडी में @ से पहले वाला देखो आप इसमें फिल करोगे। इसके बाद फिर क्या है, @ बीच में है ही। फिर डोमेन नेम आपका जो भी हो, जैसे gmail.com हो, हॉटमेल हो, कुछ भी हो, जैसे मैक्सिमम का जीमेल होता है तब जीमेल ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कन्फर्म, मतलब अपना ईमेल आईडी पूरा यहाँ पर डालना है। फिर ये जो कैप्चा, इस कैप्चा को देखो यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद सेविंग नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म पर जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भर जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाओगे फोटो एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन पे। अब देखिए फोटो के लिए आपको इन्होंने गाइडलाइंस वगैरह दे रखा है फोटो एंड सिग्नेचर के लिए। इसके लिए आप पेज नंबर 15 पे आओगे, ठीक है। पेज नंबर 15 पे आओगे, देखो यहाँ पर दिखा है फोटो के बारे में, देखो सारा इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एक बार इसको आप पढ़ोगे, देखो इसमें मेन चीज़ें ये हैं, फोकस करना है। जो फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर या इंटू 3.5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। या तो पिक्सल में यदि लो तो 200 और 230 पिक्सल होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज 50 के भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे हमने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक कर लिया, ठीक है, जो कुछ ऐसा होगा, इसको हमने गैलरी में सेव करके रख लिया। अब इसमें क्या है, देखो इसका साइज जो होगा वो 50 के बी से अधिक होगा, तो इसको साइज को 50 के बी तक लाना है। मैक्सिमम फाइल साइज 50 के बी तक लाना है। दूसरा चीज़ ये करना है कि इसका जो डायमेंशन है वो 200 से 230 पिक्सल करना है, ठीक है। ये दो काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और इसमें देखो नीचे अगर हम सिग्नेचर वाला काम देखें, सिग्नेचर वाले देखो यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देख लेना ध्यान से। इसका देखो क्या है, डायमेंशन 140 × 60 होना चाहिए, मतलब 140 इसको चौड़ाई होना चाहिए और 60 पिक्सल इसको ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। और इसका साइज 10 से 20 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या है, सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार देखो लेफ्ट हैंड थंब वाला जो है कार्यक्रम
उसमें भी देखो यही है, लेफ्ट हैंड थंब जब आप अपलोड करोगे कभी भी आगे चल के, तो उसका डायमेंशन देखो यहाँ पर दे रखा है कि फाइल साइज आपका जेपीजी होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक कर तो चलेगा। इसका डायमेंशन होना चाहिए 240, इसका मतलब चौड़ाई होना चाहिए, और 240 इसका ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। इसका असर क्या है, फाइल साइज मैक्सिमम 50 KB, मतलब 20 से 50 KB इसका मैक्सिमम फाइल साइज होना चाहिए, ठीक है। कैसे बनाना है वो मैं आपको एक इमेज का बता दूंगा, आप अपना तीनों का आराम से बना लोगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है, इसी प्रकार से हैंड रिटन डिक्लेरेशन का आप जैसे सबसे पहले हैंड रिटन डिक्लेरेशन है क्या, ये देखिए आपको आगे अपलोड करना पड़ेगा। देखो क्या है, देखो ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। आपको एक पेज लेना है सिंपल सा, देखो आपको एक सिंपल सा पेज लेना है, इस पेज पे आपको क्या करना है, लिखना है ये सारी चीज़ें है ना, सेम डिक्टो चीज़ आपको कॉपी करना है। आई के बाद फिर अपना नाम लिख देना है, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर कॉमा लगा के डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके फिर क्या है, ये जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, सेम चीज़ आपको लिख देना है। लिखने के बाद एक पेपर पे उसका फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो का जो साइज होगा देखो यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दे रखा है कि जो उसका क्या है, डिक्लेरेशन इंग्लिश में होना चाहिए, ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक पेन, मतलब कि सफ़ेद कागज़ पर काले पेन से आपको लिखना है, ठीक है। फाइल साइज जेपीजी होगा, मतलब पीडीएफ नहीं बनाना है, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया सही हो जाएगा। उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, 800 से 400 पिक्सल, ठीक है, मतलब 800 ऊंचाई 400 चौड़ाई, ठीक है। और मैक्सिमम फाइल साइज उसका कितना होना चाहिए इस इमेज का, 50 से 100 KB, ठीक है। इस हिसाब से देखो अपना सब कुछ, आपको जितना भी इमेज है सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इमेज बनाए कैसे। इमेज को बनाने के लिए आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद सर्च करना है IM Resizer। इतना जब सर्च करोगे देखो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको खोलोगे, खोलने के बाद यहाँ पर देखो आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर देखो सिलेक्ट इमेज वाले पे जाओगे, तो जिस भी इमेज को आपको रिसाइज करना है, फाइल साइज चेंज वगैरह करना है, आप उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप अपना अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पर पिक्सल या सेंटीमीटर, मैंने तो अब तक आपको पिक्सल में ही बताया था। सपोज जैसे हम अभी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाला काम कर रहे हैं तो हम पिक्सल ले लेते हैं। इसका वेट उसने कहा था, उसने 200 कहा था, हाइट कितना कहा था, 230 कहा था, ठीक है। हमने दोनों कर लिया। मैक्सिमम फाइल साइज उसने देखो 50 KB कहा था, तो हमने यहाँ पर देखो 50 लिख दिया, ठीक है। 50 लिख दिया। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, यहाँ पर आने के बाद देखो आपको यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। अभी हमारे में विजुअल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया, ठीक है। यहाँ से फिर आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपना लेफ्ट हैंड थंब वाला करोगे, उसी प्रकार से आप डिक्लेरेशन वाला करोगे, उसी प्रकार से आप सिग्नेचर वाला करोगे, ठीक है। किसका क्या साइज रहने वाला सब कुछ मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको रिसाइज कर लो, या तो जैसे आप आपको उचित लगे, या तो डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन में जाकर इसको देख कर लो, ठीक है। तो देखो वहाँ से होने के बाद आप सिंपल से यही करोगे, अपना फोटो यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर दोगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, तो कैप्चर फोटो पे क्लिक करोगे, आपका मोबाइल का कैमरा अगर ऑन हो रहा है, ठीक है, तो आप उससे डायरेक्टली क्लिक कर लेना, ठीक है। लेकिन बहुतों में क्या होता है, नहीं होता। यदि डायरेक्टली ऑन नहीं हो रहा तो सिंपल से आपको देखो स्कैनर से, आपको या मोबाइल के कैमरा से, मतलब स्कैनर से आपको स्कैन करना है। इसको स्कैन करते ही आपका मोबाइल में एक नया पोर्टल खुलेगा, उससे आप अपने फोटो को अपना लाइव फोटो क्लिक करोगे, क्लिक करके आप वहाँ से सेव करोगे, फिर इसी पेज को फिर आकर रिफ्रेश करोगे तो आपको देखोगे कि आपका यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इतना छोटा प्रोसेस है। अगर इसमें कोई एरर है तो आप कमेंट में करके हमको बताओ, हम उसको आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही है। इसके बाद देखो सिंपल सा आना है यहाँ पर नीचे, अपना डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर अपना इसके ब्राउज पे क्लिक करके अपना जो भी आपका सिग्नेचर वाला फोटो है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो आपको अपने कैटेगरी, इसके बाद देखो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद अपना सब कास्ट का नाम दोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, आपके कास्ट यदि इसके अंडर फॉल करता है, जैसे EWS वगैरह आप हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। मतलब इसको पढ़ने के बाद यदि आप इसके अंडर आते हो तो आप इसे टिक करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% है, मतलब कि आप दिव्यांगजन हो और आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। इसके बाद उस डिसेबिलिटी के प्रकार वगैरह सारा डाटा आप यहाँ पे अपना दोगे। इसके बाद देखो डिसेबिलिटी से रिलेटेड आप अपना पूरा डाटा यहाँ पर देखो फिल करोगे एक को पढ़ के। इसके बाद फिर क्या है, डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विस फॉर ऑफ अ स्क्राइब, मतलब यदि आपको स्क्राइब चाहिए, मतलब शुल्क लेखक चाहिए, तो आप यहाँ से यस नो फिल करोगे, ठीक है। तो ये देखो सारी चीज़ आपको PWBD मतलब डिसेबल पर्सन वाली है। यदि आप इसके अंडर में आते हो तो यस करोगे, नहीं तो आप नो फिल करोगे। इसके बाद देखो आप यहाँ पर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, यदि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप यस नो फिल करोगे, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप यस नो फिल करेंगे, पीरियड ऑफ सर्विस वगैरह अपना सब कुछ देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, देखो इनमें पूछा गया है कि आपने PO के लिए अब तक कितनी बार अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्सिमम 4 चांस होता है कैटेगरी वाइज, वो आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप देख लेना वहाँ से कि आपका कैटेगरी में मैक्सिमम कितना चांस है। तो आपको देना है कि नहीं, आपने अभी तक कितना मैक्सिमम चांस अप्लाई कर दिया है। यदि आप उससे ज़्यादा बार अप्लाई करते हो तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। दूसरा चीज़, ये केवल मेंस की बात हो रही है। यदि आप मेंस में बैठेंगे तो वो 1 चांस काउंट होगा, यदि आप प्री में बैठे हो तो वो 1 चांस काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अपना चांस यहाँ पर भरोगे।
बाद देखो इसके नीचे बाद देखो सर सब कुछ नेगेटिव पॉइंट दिए हुए, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ना है। जैसे आप लोन वगैरह क्रेडिट या कुछ है तो आप ऐसे अनुफिल करोगे, ठीक है। यदि ये डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट, मतलब कि एडवर्स रिपोर्ट है आपके कैरेक्टर के हिसाब से, मोरल एप्टीट्यूड के हिसाब से, तो आप ऐसे अनुफिल करोगे, ठीक है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सेंट्रल कैडर, ठीक है, सॉरी क्लरिकल कैडर, यदि आप इसमें हो तो ऐसे अनुफिल करोगे। इसके बाद देखो फिर क्या है, इसमें तो आपसे पूछा गया है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफिसर कैडर, तो इसमें आप यस नो फिल करेंगे, ठीक है। डू यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्नाइज बैंक फ्रॉम दियर वाइल इन द क्लरिकल कैडर, यदि आप एक्स एम्प्लॉय हो, ठीक है, क्लरिकल कैडर में, तो आप यहाँ पर यस नो फिल करेंगे, ठीक है। यदि आप एक्स एम्प्लॉय हो ऑफिसर कैडर में तो आप इसमें यस नो फिल करोगे, ठीक है। प्लीज़ इंश्योर दैट यूर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, ठीक है। प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसमें देखो आप यस फिल करोगे, आप एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पर अपना पैन नंबर दोगे, ठीक है। फिर अपना नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर क्या है, प्री के एग्जामिनेशन के लिए जो भी आपका प्री होगा, ठीक है, प्री के लिए आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करोगे, किस स्टेट में देना चाहते हो स्टेट का कोड डालोगे, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। उसी प्रकार से देखो मेंस का जो होगा उसके लिए देखो सेम वही चीज़, अपना स्टेट चूज़ करोगे, स्टेट कोड डालोगे, फिर उसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डालोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, आपसे पूछा गया कि देखो जो भी आप आईडी ले जाने वाले हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है, आप उसको यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें आप टिक करोगे, फिर अब अपना आईडी प्रूफ चूज़ करोगे, कुछ भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, जो भी इसमें सेक्शन में आ रहा है आप उसको चूज़ करोगे, फिर आईडी प्रूफ का नंबर वगैरह दोगे। इसके बाद देखो फिर क्या है कि फ्रॉम वेयर यू कम अबाउट, मतलब आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, इसमें आप यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है। इसमें देखिए क्या है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। फिर आपका एज ऑटो में जनरेट हो जाएगा, अपना जेंडर से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। डू यू हैव, यदि आपको ट्विन ब्रदर है तो आप यस फिल करोगे, तो उसका फिर जेंडर दोगे ट्विन ब्रदर का, फिर नेम ऑफ ट्विन दोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है कि आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो या विडोवर हो, डाइवर्सी हो या जुडिशली सेपरेटेड हो, मतलब कि तलाक आपका होगा, ठीक है। अपना फर्स्ट नेम दोगे, फादर्स फर्स्ट नेम दोगे, फादर्स का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम दोगे, ठीक है। उसी हिसाब से अपना मदर का डिटेल दोगे, ठीक है। फिर मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोगे, मिडिल नेम दोगे। उसी प्रकार से स्पाउस फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब पति या पत्नी का फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम देंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है। अपना आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस ऊपर देना है, तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में अपना पूरा एड्रेस देंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से देंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप टिक करोगे चेक बॉक्स पे, तो ऊपर जो भरा है सब नीचे ऑटो में भरा हुआ आ जाएगा। यदि दोनों अलग अलग तो आप सब कुछ अपना अलग अलग भरोगे। इसके बाद देखो आप स्टेट चूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पर चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी बोलेंगे, आप इसमें से कुछ भी चूज़ सकते हो, चाहे तो परमानेंट एड्रेस चूज़ करो या तो प्रेजेंट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल सा वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करोगे, तो जो भी ऑप्शन खाली रहेगा या गलत भरा रहेगा वो आप उसमें आपको अलर्ट आ जाएगा, उसको आप सही भरोगे। इसके बाद फिर देखो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो आपको अपना ग्रेजुएशन का या इक्विवेलेंट जो भी है उसका डाटा देना पड़ेगा। जैसे आपका स्टेटस क्या, पास हो गया, पेयरिंग हो, आपका डिग्री कौन सी, इंजीनियरिंग है कि क्या है, अपना डिग्री चूज़ करोगे, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम यहाँ पे दोगे, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन उस इंस्टीट्यूशन का प्लेस दोगे, डेट ऑफ पासिंग आपका क्या है, परसेंटेज मार्क्स आपका क्या है, ग्रेड क्या है, ठीक है। इसके बाद यदि आप इसी अपीयरिंग में डालते हो तो इसमें देखो आपका अलग कुछ चीज़ें आपको डिसेबल हो जाएंगी, तो अपीयरिंग के हिसाब से आपको अपना डाटा दोगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री हो तो आप उसमें भी उसका डाटा दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसका भी डाटा दे सकते हो। इसके बाद यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो आप उसका भी डाटा दे सकते हो। इसके बाद देखिए यदि आप डिज़ायरस हो, मतलब इच्छुक हो, किसके लिए, यदि आप इच्छुक हो फॉर टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यदि आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देना चाहते हो SC ST OBC PWBD के लिए, तो आप यहाँ यस फिल करोगे, ठीक है। स्टेट किस स्टेट में देना चाहते हो उसको चूज़ करोगे, फिर स्टेट कोड यहाँ पर डालोगे, ठीक है। फिर सेंटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, आप यहाँ पे सेंटर चूज़ करके यहाँ पर उसका पूरा डाटा फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर कोई भी एक लैंग्वेज आपको 3 आनी चाहिए, मतलब कि हिंदी आपने डाला तो उसमें रीड राइट रूट आपको स्पीक आना चाहिए, आप चाहो तो 2 अदर लैंग्वेज आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अब आपको फॉर्म को आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, आप एक बार ऐसे मैच करोगे, ये रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू है। सब कुछ मैच करने के बाद फिर देखो यहाँ पर नीचे आओगे, फिर देखो सिंपल सा आप यहाँ पर टिक करोगे, यहाँ पर देखो फिर देखो आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यदि देखो आई कन्फर्म माई नेम फिल्ड बाई एज, देखो आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच इन द विद द नेम माई ID प्रूफ। करने का मतलब है कि यदि आपका नेम आपके ID प्रूफ से मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे टिक करोगे, आई एग्री की टिक किया, फिर यहाँ पर टिक कर दे, ठीक है। यदि मैच नहीं करना है तो आप नीचे वाले पे टिक करोगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या है डॉक्यूमेंट्री, फिर उसके बाद फिर जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा वो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाओगे, ठीक है। तो सपोज आपका नेम मैच कर रहा है तो पहले दूसरे पे टिक किया, फिर यहाँ पे देखो सिंपल सा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आने के बाद आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, कैसे करना है मैंने बता ही दिया था, ठीक है ना।
उसको उसका साइज़ वगैरह पिक्सल वगैरह क्या रहेगा सब कुछ आपको बता दिया था, ठीक है। फिर हैंड रिटेन नोट्स का भी सेम वही कार्य वो भी आपको अपलोड कर देना है। फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करेंगे, फिर 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा। आप चाहो तो अभी से यहाँ से फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। देखो आपको कैटेगरी में निर्भर करता है कि आप जिस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए कितना फ़ी है, ठीक है। यदि आपको फ़ी पेमेंट करना होगा तो इसके बाद फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। फिर वहाँ से आप अपना कोई भी एक पेमेंट गेटवे चूज़ करके फिर आप किसी भी माध्यम से आप अपना पेमेंट कर पाओगे। नहीं तो यदि आपका पेमेंट में नहीं दिख रहा है, मतलब आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जिसमें आपको पेमेंट नहीं करना है, तो वहीं से आप अपने फॉर्म को मतलब यहीं से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई SBI PO को फॉर्म कैसे फिल करें। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है जो आपको न समझ में आओ तो गलत नहीं भरना है, फॉर्म सही भरना है, पूछ लेना है। अभी आपके पास टाइम है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर गड़बड़ है तो उसको आप एडिट करवा के बनवा लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ें, ताकि जब भी हम डेली बेसिस पे ये लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी ले आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर नया फॉर्म कैसे फिल करना है वो वीडियो लाए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।